हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। कुछ ज़रूरी अंग है, पेल्विक एरिया में पेन होता है, राइट या लेफ़्ट साइड दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है और हमको क्या करना चाहिए ताकि हम इस दर्द से बच सकें और हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। कभी कभी ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ऐंठन वाला रहता है, चुभन वाला रहता है। गर्भवती महिलाएं इसको सहन नहीं कर पाती हैं, तो आपको सहन करना भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो पा रहा है, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये अच्छी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नहीं है। ये प्रेक्लेम्सिया जो सिम्टम्स रहते हैं वो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स रहता है, और जो नॉर्मली होता है वो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे हल्का सा चुभन हुआ, हल्का सा दर्द हुआ, कभी आप बैठ गए ज़्यादा देर तक तब आपको पेन होता है, तो ये भी नॉर्मल है। लगातार अगर आप बैठे हुए हैं उससे भी ये दर्द होता है, तो ये भी नॉर्मल है। हल्के फुल्के ये दर्द होता है, बंद हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक लगातार बना हुआ है और बार बार हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अब हम जानते हैं ये क्यों होता है। हार्मोन और जो रक्त वाहिकाएँ रहती हैं उनमें बदलाव होता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि पेल्विक जैसे चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हेवी हो रही हैं, यानी कि बच्चा लगातार बढ़ रहा है और जन्म के लिए रेडी हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से आपके शरीर में बच्चे तक पहुंच रहा है और जोड़ों को जो ढीला करता है, इसलिए आपको ये दर्द होने लगता है। और साथ ही मांसपेशियाँ और आपके पेल्विक एरिया में भी प्रेशर पड़ता है, यानी कि बच्चा धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, आपके पेल्विक पर उसका प्रभाव आ रहा है, दबाव आता है, तो उससे लगातार आपको खिंचाव होता है। पेट बढ़ता है, उससे आपको खिंचाव होता है, तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, क्योंकि स्किन में खिंचाव आने लगा है, स्किन आपकी टाइट होने लगी है, गर्भ में बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके साथ ही लिंगामेट में खिंचाव के कारण ये हो सकता है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम कभी कभी आपको ख़राब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशन हो गए, ये वाली चीज़ें आपको हो सकती हैं। और साथ ही पेल्विक एरिया में क्या रहता है, निचला हिस्सा रहता है, यूरेटर रहता है, ब्लेडर रहती हैं, आते होती हैं, तो ये वाली खिंचाव हो सकता है। तो ये काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर सहन नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। अब आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, अगर लगातार आपको पेन होने लगा है अचानक से और साथ ही कुछ ब्लीडिंग होने लगी है, बहुत ज़्यादा पानी जाने लगा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तब आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इसको अवॉइड ना करें। ये कुछ कारण थे जिसे आपको जानना चाहिए। साथ ही अगर आपको पेल्विक में दर्द होता है, सोते समय, उठते समय, करवट बदलते समय, तो सॉफ्ट वाला 2 पिलो ज़रूर लगा कर सोइए, आपको इससे रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ट्राई करके देखिए। सॉफ्ट पिलो पैर से ऊपर, यानी कि आपके घुटने से ऊपर लगाइए, जांघों के बीच में लगाइए, ताकि आपको पेन कम होगा। ये होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। पेट को सपोर्ट देने के लिए भी आपको तकिया ज़रूर लगाना चाहिए। सॉफ्ट वाला पिलो अपने पेट को सपोर्ट देने के लिए कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेस्ट करते हैं रात के समय या दिन के समय, अगर आप पिलो लगाते हैं तो आपके बच्चे का विकास अच्छे से होता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है, और साथ ही आप भी इन परेशानियों से बच जाते हैं। यह दर्द स्पेशली 6 महीने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। प्रेगनेंसी में पेल्विक एरिया में तेज़ जलन होती है, साथ ही तेज़ ऐंठन होती है। अगर आपको बाथरूम करते समय बहुत ज़्यादा जलन होती है, यूरिन में से स्मेल आती है, तब आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसको अवॉइड ना करें। वैसे ये नॉर्मल है, हल्का फुल्का नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा होता है, लगातार दर्द बना हुआ है, यूरिन के समय या किसी भी चीज़ के समय आपको दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आप डॉक्टर को बताइए। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, राइट या लेफ़्ट, लगातार लंबा बना हुआ है, ठीक होने का नाम नहीं लेता है, आराम करने के बाद भी बच्चे की मूवमेंट कब फील होती है, आपको महसूस नहीं होते, तब भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। साथ ही आप पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, लिक्विड की मात्रा को लीजिए, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे। बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता है, उसको लिक्विड की मात्रा ज़रूरी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिए। इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपने डॉक्टर को बताइए। खुली और ताज़ी हवा में घूमने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और साथ ही अच्छा आहार, जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, जो फल फूल वाली सब्जियां रहती हैं, पत्तेदार सब्जियां रहती हैं, उनको ज़रूर खाइए। आप घर पर हल्के हाथों से मसाज भी करवा सकते हैं पीठ पर। आपको पेट पर नहीं करवानी है, पेट पर ज़ोर ज़ोर से हाथ नहीं फेरना है, ना ही आपको पेट को दबाना है।
इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस स्थिति में आपको बाईं करवट लेटना चाहिए, पिलो लगाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। अगर आपके पैरों में दर्द, पेल्विक एरिया में दर्द, जांघों में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो पिलो का सपोर्ट लीजिए, आपको तुरंत इससे आराम मिलेगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अपने प्रेगनेंसी जर्नी को हेल्दी बनाइए।